नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जालोर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर 6 बस यात्रियों की आग में झुलसकर मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बताते चले। 7 यात्रियों की हालत यहां पर गंभीर बताई जा रही है। बिजली के तार के संपर्क में आने से बस में आग लगी। बस में कुल 40 यात्री सवार थे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। डीएम और एसपी ने मौका मुआयना किया है। ये दुखद और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिजली के तार के संपर्क में आने से बस में आग लगी और जो जानकारी सामने है उसके मुताबिक 40 यात्री इस बस में सवार थे। कई जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। कितनी भीषण ये आग लगी, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 7 यात्रियों की हालत यहां पर गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता बबलू हमारे साथ फोन लाइन पर है। बबलू, जिस तरीके से जानकारी सामने आई है, 40 यात्री इसमें सवार थे, क्या और जानकारी, कितने लोग जख्मी, कितने लोगों की मौत हुई है, अपडेट आपसे चाहेंगे। बिल्कुल रवीना, बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये हादसा हुआ, एक तरीके से सदमा भरा हादसा है। गांव में जिस तरीके से बस पहुंची तो बस में बिजली का करंट दौड़ा और उस करंट से 6 लोगों की मौके पर जलकर मौत हो गई है। 7 लोग इतने गंभीर घायल हैं कि वो 80% जल चुके हैं, उनको जोधपुर रेफर किया गया है और 30 से ज्यादा लोग हैं वो अभी भी जालोर के जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तकरीबन बस में कम से कम 56, मैं अपडेट करना चाहूंगा, 56 लोग मौजूद थे। जिस तरीके से प्रशासन ने हमें जो सूचना दी है उस हिसाब से 56 लोग मौजूद थे। 56 लोगों में बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, महिलाएं भी थी। उनके हालात इतने खराब हुए बिजली के करंट से कि किसी का पैर जल गया, किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया। उसको देखने के बाद में इस जिला प्रशासन और जालोर के जो चिकित्सा महकमा है उसका सराहनीय कदम रहा कि जिला प्रशासन ने बहुत बड़ा सहयोग किया उन लोगों के लिए। और वहाँ की सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों ने उन लोगों की सबसे पहले मदद करी और ग्रामीणों ने जलती हुई आग को बुझाने की जो उनसे मदद हुई वो पूरी करी और ग्रामीणों की ही मदद से आज जो लोग बचे हैं वो बचे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ग्रामीणों की अहम भूमिका यहाँ पर नजर आई है। और अपडेट जिस तरीके से आपने दर्शकों तक पहुंचाया है कि 40 नहीं 56 यात्री सवार थे, क्या इसकी जानकारी मिल पाई है? जो बस में सवार लोग थे वो कहाँ के रहने वाले थे? बस कहाँ से आ रही थी? बिल्कुल रवीना, बताना चाहूंगा कि ये बस जालोर के पास में नाकोड़ा, बाड़मेर में नाकोड़ा मंदिर है। ये सभी जैन समाज के लोग थे। ये ब्यावर के रहने वाले थे जो नाकोड़ा के मंदिर के दर्शन करने के बाद में जालोर के जैन मंदिर आए थे। वहाँ जैन धर्मशाला में अपना सभी लोगों ने खाना वाना खाया और उसके बाद में यहाँ से दूध पीने के बाद में वापस कहीं जा रहे थे, रास्ता भटक गए। इस वजह से उस गांव में पहुंचे और महेशपुरा गांव से वापस जब रिटर्न, जिन तारों के नीचे से बस वापस निकली और दोबारा घुमा के वापस लाए, तब ये हादसा हुआ। ये हादसा कैसे हुआ ये भी मैं रवीना बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जो बस के ऊपर जो तार थे उन तारों को हटाने के लिए, लकड़ी से हटाने के लिए बस का जो खलासी है बस के ऊपर चढ़ा और वो खलासी ने बस के तारों को ऊपर किया। जैसे ही खलासी के करंट आया तो बस में करंट आया और बस में जैसे ही करंट आया तो सारी सवारियों में, सारे सामान में आग लगी और जैसे तैसे करके ये हादसा हुआ। जी रवीना। बबलू, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे और भी लेंगे। लेकिन दर्दनाक ये हादसा पेश आया है और इसकी तस्वीरें जो हैं वो भी दर्शकों को हम दिखा देते हैं। खौफनाक तस्वीरें जालोर से सामने आई हैं। जालोर हादसे की 2 तस्वीरें हम आपको अब दिखाएंगे, जहां पर बस में हाहाकार मचता हुआ नजर आया। कैसे 6 लोगों की जान यहां पर चली गई और अस्पताल की ये तस्वीरें जहां पर चीख पुकार, यानी कि घायलों को जब अस्पताल पहुंचाया गया तो चीख पुकार की तस्वीरें यहां से नजर आई है। 2 तस्वीरों के जरिए जालोर के इस दर्दनाक हादसे को समझने की कोशिश कीजिए। जी मीडिया संवाददाता बबलू हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से अभी जानकारी आपने दी कि तार बहुत नीचे होने से ये पूरा हादसा हुआ, क्या लापरवाही भी इसको कह सकते हैं? इसमें रवीना जिस तरीके से लापरवाही सामने आई है, इसमें ये हुआ है कि जो बस है, बस को गांव में कच्ची गली थी, उस गली से निकाल रहे थे। लेकिन बस के ऊपर तार थे तो उन तारों को ऊंचा करने के लिए जो खलासी ऊपर चढ़ा तो वो लापरवाही देखने को सामने मिली कि खलासी अगर ऊपर नहीं जाता तो ये हादसा नहीं होता और वो सकुशल घर लौट जाते। लेकिन जब खलासी ऊपर चढ़ा, तारों को जो लकड़ी से ऊपर कर रहा था तो लकड़ी में करंट आया, लकड़ी के करंट से खलासी के करंट आया, खलासी के जब करंट आया तो बस में भी करंट दौड़ा। उसी का ये नतीजा है कि ये हादसा हुआ। जी रवीना। बबलू, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे क्योंकि तस्वीरें हम 2 तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 6 लोगों की जान गई है और एक तस्वीर वो जब अस्पताल में चीख पुकार की तस्वीरें सामने आई है। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है? क्या किसी को ज्यादा गंभीर भी झुलसा है कोई?
देखिए रवीना, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि जो 6 लोगों की मौत हुई है उससे भी ज्यादा लगभग 10 लोगों की मौतें प्रशासन मान रहा है, लेकिन प्रशासन के पास में देर रात को कोई ऐसा आंकड़ा नहीं था। प्रशासन ये पूछ नहीं पा रहा था कि किसकी मौत हुई है, क्या है, पूरे आंकड़े नहीं थे। प्रशासन ने जिस तरीके से लोगों की मदद करी है, जिला प्रशासन ने, वो मदद सराहनीय है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को बचाने का काम और एम्बुलेंसों का जो जमावड़ा देखा गया आज जालोर जिले में, ये पहली बार इतनी मदद देखने को मिली। लोग, शहर के लोग उमड़ पड़े लोगों को बचाने के लिए। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई है। बबलू, डीएम और एसपी ने मौका मुआयना किया है, उनकी ओर से क्या कहा गया इस पूरे हादसे को लेकर? जालोर के जिला कलेक्टर और जालोर के एसपी दोनों ही मौके पे थे। दोनों ने मौके पर देर रात तक खड़े रहे। जालोर का तमाम पूरा प्रशासन, जालोर के एडीएम, जालोर के एसडीएम, जालोर के जो जितने भी तमाम जो अफसर थे मौके पे थे, लोगों की खूब मदद। ठीक है बबलू, लौटेंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ फोन लाइन पर श्याम सिंह एसपी हैं, वो जुड़ चुके हैं। श्याम जी, बहुत स्वागत आपका जी राजस्थान पर। जी मैडम, जो पूरा हादसा यहाँ पर हुआ है, आपने मौका मुआयना किया है, क्या इसको लेकर अब किया जाएगा? घायलों की स्थिति फिलहाल कैसी बताई जा रही है, क्या और जानकारी यहाँ से सामने आई है? घायलों की स्थिति मैडम जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में है जालोर 10, ये ठीक है, और जो जोधपुर है उनमें 1-2 की क्रिटिकल है, बाकी नॉर्मल है। 5 लोग, 6 कैजुअलिटी हुई है, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर ही होगी, बाकी यात्री यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद। क्या कोई लापरवाही यहाँ से नजर आती है जिस तरीके से पूरा हादसा पेश आया है? प्रथम दृष्टया तो ड्राइवर की ही लापरवाही है, जिनको ये खुद ही रूट भूल गए थे और गांव में कच्ची रोड पे चले गए। जब इनको लग गया लाइन है बिजली की, तो उनके कंडक्टर को नहीं चढ़ाना चाहिए था। हाँ। उनको चला करके चेक किया, उसकी वजह से गाड़ी में करंट आया है। फिर भी हम सारी एंगल से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। विद्युत विभाग की भी कोई लापरवाही नजर आई तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक क्या ये देखा गया है कि कोई विद्युत विभाग की तरफ से लापरवाही ऐसे सामने आई है जिसकी वजह से? नहीं, अभी इस इश्यू पर हम अभी पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि हम इसको आग को कंट्रोल में करने और इनके इलाज कराने में ज्यादा वो थे। ये इश्यू हम इन्वेस्टिगेशन का अब इसमें नहीं लग रहेगी। जो घायल है, क्या उन्हें हायर सेंटर और रेफर किए जाने की जरूरत यहाँ से महसूस होती है श्याम जी? क्या आवाज नहीं आई? जो लोग जख्मी हैं उन्हें क्या हायर सेंटर रेफर करने की जरूरत यहाँ से महसूस होती है क्या? नहीं, जो थे उनको कर दिया गया, रात को ही कर दिया गया। हाँ। हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, 7 लोगों को हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं, उनकी ओर से हमें जो जानकारी दी गई है वो ये है कि 6 लोगों की जान तो गई है, लेकिन जख्मी जो लोग हैं, यानी कि जो लोग झुलसे हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक यहाँ से बताई जा रही है। नहीं, यहाँ 10 तो स्टेबल है, नॉर्मल है। जो रेफर किए गए हैं उनमें से 2 की क्रिटिकल है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि इस पर जांच पड़ताल अब की जानी है। तो क्या कुछ सामने आता है, यानी कि किसकी और लापरवाही इसमें देखी जाती है, ये भी अब जांच पड़ताल का विषय हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। जालोर हादसे की 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 6 लोगों की जान गई है। अस्पताल में चीख पुकार मचता हुआ नजर आया। जिस तरीके से हमने फोन पर एसपी से बात करने की कोशिश की, उनकी ओर से ये बताया गया कि मौका मुआयना किया गया है। जिन लोगों की स्थिति क्रिटिकल यहां से बताई गई उन्हें रेफर कर दिया गया है, और कई लोग यहां पर जिनका उपचार जारी है उनकी स्थिति फिलहाल स्टेबल बताई गई है। लेकिन अब जांच पड़ताल इस बात की भी की जाएगी, क्योंकि बिजली के तार के संपर्क में आने से बस में भीषण आग लगी और फिर ये पूरी बस जो है वो यहां पर आग के हवाले हो गई। कुल 40 यात्री पहले जानकारी सामने आई कि इसमें सवार थे, लेकिन फिर अपडेट यहां से सामने आया कि 56 यात्री इस बस में सवार थे। और जो लापरवाही सामने आई है उससे कई सारे बड़े सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि किसकी लापरवाही से पूरा हादसा हुआ, लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, 6 मौतों का हिसाब कौन देगा, पहले के हादसे से सबक क्यों यहां पर नहीं लिया गया, क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई यहां से की जाएगी? ये वो बड़े सवाल जो इस हादसे, जो इस घटना के बाद उठने लाजमी है। कि बड़ा सवाल ये कि लापरवाही, किसकी लापरवाही से हादसा हुआ और लापरवाही का जिम्मेदार कौन होगा। चलिए, हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अरुण हर्ष जोधपुर से भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी जिन्हें ज्यादा झुलसे और फिर जोधपुर रेफर किया गया है। अरुण, यहां से कैसी स्थिति बताई जाती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जिन्हें जोधपुर के लिए रेफर किया गया है, आपसे उनकी स्थिति सबसे पहले समझना चाहेंगे। नंदा, मैं बताना चाहूंगा, देर रात का ये हादसा है। जिस तरह से बस के ऊपर बिजली का तार गिरने से जो है
बस में आग लग गई थी और उसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 7 लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए थे, उन सभी घायलों को जोधपुर रेफर किया गया और 30 से अधिक घायलों का इलाज है जो वहाँ जालोर के अस्पताल में चल रहा है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह का हादसा बड़ा दुखद हादसा है। अब प्रशासन इस बारे में पता करने की कोशिश कर तार कैसे टूटा और ये बात की है, लेकिन कह सकते हैं 6 लोगों ने अपनी जान खोई है। अरुण, क्योंकि जोधपुर जिन्हें रेफर किया है निश्चित तौर पर उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी, क्या कोई स्थानीय नेता, अभी तक किसी ने संज्ञान लिया है मामले का? क्या कोई वहां पहुंचा है? नहीं लवीना, अभी तक स्थानीय प्रशासन को सूचना जरूर है कि जालोर से जो है ये लोग घायल जो बस में सवार थे यात्री इनको लाया गया है, लेकिन अभी इनसे मिलने कोई स्थानीय नेता नहीं पहुंचा है। लेकिन प्रशासन जो अस्पताल प्रशासन है वो अपनी तरफ से इनका इलाज करने में जुटा हुआ है। लेकिन कह सकते हैं कि बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है और वाकई ये जो कह सकते हैं कि ये जो 6 लोगों की मौत हुई है वाकई बहुत ही दुखद हुई है लवीना। अरुण, क्या आपकी डॉक्टर से वहां पर बात हुई है? क्योंकि 6 में से भी 2 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर यहाँ पर है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से ये घायल गंभीर रूप से हुए हैं और इन गंभीर घायलों को जो जोधपुर लाया गया है इसमें से 2 नहीं, मैं कहना चाहूंगा और भी जो साथी हैं इनके जो लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल है। लेकिन विशेष तौर से 2 लोगों की जिस तरह से आप बात बता रहे हैं वो 2 लोग वाकई गंभीर रूप से घायल है और अभी इनका इलाज चल रहा है। सुबह 11 और 12 बजे के बाद में डॉक्टर की तरफ से जो है पूरी स्थिति स्पष्ट की जाएगी किनमें से कितने लोगों के बचने की उम्मीद है। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी जोधपुर से पहुंचाने के लिए। तो जो लोग ज्यादा झुलसे हैं उन्हें जोधपुर रेफर किया गया है। जालोर से हमारे संवाददाता बबलू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बबलू, बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि 6 मौतों का हिसाब यहां पर कौन देगा और जो पहले के हादसे हुए हैं क्या उनसे सबक नहीं लिया गया, और नहीं तो क्यों नहीं लिया गया? देखिए रवीना, बिल्कुल बताना चाहूंगा जिस तरीके से जो हादसे होते हैं उन हादसों पे लगातार प्रशासन की भी नजर रहनी चाहिए, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन जिस तरीके से ये जो जालोर का जो हादसा हुआ है, मैं इस पर आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जालोर का जो हादसा हुआ है ये बस चालक और खलासी की वजह से ये हादसा अभी माना जा रहा है। क्योंकि बस चालक रास्ता भटक कर, जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बस चालक रास्ता भटक कर गाँव में गया है, ये बात सही है कि जिस गाँव में गया है वहां कोई रास्ता नहीं है, वहां कोई 4 लाइन नहीं है या फिर वहां कोई रास्ता ही नहीं है, वो बिल्कुल अलग जगह पे वो गांव है, वहां जाने का कोई औचित्य नहीं था इनका। लेकिन ये कैसे गए, क्यों गए, क्या कारण है, अभी इन चीजों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। क्योंकि जो परिजन है, परिजन भी बात करने के हालात में नहीं है। इस कारण से अभी इन चीजों का खुलासा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी 1-2 घंटे में ये सारी चीजें स्थिति क्लियर होंगी। बबलू, कुछ लोग देखिए, क्योंकि आपने जानकारी दी कि 56 लोग ऐसे जो इस बस में सवार थे, कुछ लोग जख्मी हुए हैं यानी कि झुलसे हैं, कुछ लोगों की मौत हुई है, लेकिन कुछ लोग सुरक्षित भी बचे हैं। क्या उनसे कोई जानकारी लेने की कोशिश यहाँ से की गई है? बिल्कुल रवीना, सारे लोगों से हमने बात करने की कोशिश करी, लेकिन उस ऐसी स्थिति थी देर रात कि हम उनसे बात करने के इच्छुक भी नहीं थे, क्योंकि कुछ लोग जल रहे हैं, किसी का पैर जल रहा है, किसी का हाथ जल रहा है, तो सभी लोग घायल थे। लगभग 2 से 3-4 महिलाएं सुरक्षित थी जो वो रोने में परेशान थी, रो कर उनका हाल बेहाल हो रखा था, उनको हम सांत्वना दे रहे थे। बस यही सब कुछ चल रहा था देर रात। बहुत खौफनाक है ये मंजर और बहुत दर्दनाक है तस्वीरें। बबलू, जिस तरीके से आपने बताया कि उस गाँव में जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ वहां पर जाने का कोई औचित्य नहीं था और इसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर ड्राइवर क्यों वहां पर गया, लेकिन कौन सा ये गांव था इसकी कोई जानकारी आपसे भी चाहेंगे। बिल्कुल रवीना, बताना चाहूंगा कि जालोर के पास में महेशपुरा गांव है। महेशपुरा गांव में जाने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि वहां महेशपुरा जाने के कोई मंदिर का कोई पास से कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये रास्ता भटक गए और भटकने के चक्कर में वहां पहुंच गए और पहुंचने के गाँव से वापस जब चौटे से गाँव को बस को वापस जब घुमाने के दौरान वापस गाँव से बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ। जिस रास्ते पे ये हादसा जो पूरा पेश आया है, क्या यहाँ पर ऐसी तस्वीर पहले भी देखने को मिली है? नहीं रवीना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो गांव बिल्कुल छोटा सा गांव है जिसमें कभी ऐसा हादसा हुआ नहीं। बिजली कार जिस तरीके से ये जो हादसे होते हैं, ये अमूमन जो सड़क होती हैं, जो 4 लाइन होती है या 2 लाइन होती है, तार टूट जाता है या शहर में चलते शहर में तार टूट गया, ऐसी जगह पे ये हादसा होते हैं। लेकिन यहाँ ये जो हादसा हुआ है ये आश्चर्यजनक हादसा है। जी बिल्कुल बबलू, आश्चर्यजनक और बहुत दर्दनाक है तस्वीरें जिस तरीके से पूरा हादसा पेश आया है। बहुत शुक्रिया बबलू हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी वहां तक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, बहुत शुक्रिया।
चलिए छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।